दोस्तों, हमारा जो शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ CSS में चेंज किया है। ये आप CSS यहाँ पर देखोगे तो कुछ CSS में मैंने चेंज किया है केवल इस बटन के CSS में। तो वो मैं CSS यहाँ पर अपडेट कर दूंगा और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया था। यानी कि हमने शॉपिंग कार्ट में जो हमारा कैटेगरी सेलेक्टर था, कैटेगरी सेलेक्टर का काम हमने कर लिया था UI लेवल पे। अभी जो है हमने प्रोजेक्ट को रिडक्स से कनेक्ट यहां पर हमने नहीं किया था। तो हम सर्च बार पे काम करेंगे। सर्च बार पे यानी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारा ये ऑल बटन हो गया था। लेकिन ऑल बटन में हमारा जो ऑल बटन था, इस ऑल बटन में ऑल बटन हमारा UI से अभी मैच नहीं कर रहा है, राइट। ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट का ऑल बटन है और ये हमारा ये हमारे प्रोजेक्ट का ऑल बटन है। और ये वाला ऑल बटन जो है वो कैटेगरी सेलेक्टर बटन जो है वो एक्चुअल प्रोजेक्ट का। यानी कि कैटेगरी तो हमारी आ रही है बट ये ऑल बटन का डिजाइन सही नहीं है। तो पहले तो हम इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे एक फॉर्म कंपोनेंट जिसमें हम बनाएंगे एक सर्च कंपोनेंट। और हम आज काम करेंगे इस सर्च वाले कंपोनेंट के ऊपर। तो पहले तो हम चलते CSS की तरफ। तो देखिए ये index.css मैंने ओपन कर रखी है और ये जो CSS मैंने यहाँ पे लगाई है, ये CSS को मैं अनकमेंट करता हूँ। तो आप देखोगे कि सर्च का ये जो आपका ऑल बटन है ये फिक्स हो जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ पर ऑल बटन जो है वो फिक्स हो गया। अब हमको क्या करना है? तो अब हमको करना है काम अब हमको चलना है सर्च कंपोनेंट की तरफ। तो सर्च बार का कंपोनेंट मैंने यहां पर बना रखा है, ये कंपोनेंट है और यहां पर मेरा सर्च बार आ गया, राइट। अब सर्च बार में क्या करना है? सबसे पहले तो एक फॉर्म बनाना है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये फॉर्म से आ रहा है और इस फॉर्म के अंदर मेरे को एक एलिमेंट बनाना है और वो एलिमेंट सर्च टाइप का एलिमेंट होगा। तो पहले इतना काम हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर मैं एक फॉर्म एलिमेंट रिटर्न करूंगा। तो मैं इसको एक फॉर्म एलिमेंट बना देता हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्म एलिमेंट तो मैंने बनाया, लेकिन इसके अंदर मुझे क्या बनाना? तो इसके अंदर मुझे एक इनपुट टाइप बनाना है। तो मैंने एक इनपुट टाइप बनाया, इनपुट। अब इनपुट में मेरे को टाइप क्या रखना है? तो इनपुट में टाइप में मैं रखूंगा सर्च। सर्च क्यों रखूंगा? सर्च इसलिए रखूंगा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स और सर्च बॉक्स में अंतर होता है। अगर मैंने यहां कुछ लिखा तो यहां पर आप देख रहे हो ये क्लोज का बटन बना आ रहा है, ये सर्च टाइप की वजह से बना आ रहा है। अगर यहां पर इनपुट टाइप रखेंगे तो ये बटन नहीं बना आएगा। तो मैं यहां पे लिख दिया इनपुट टाइप सर्च। अब क्या करना है? अब यहां पर मेरे को प्लेस होल्डर लिखना है और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूं सर्च। सिंपल ऐसे प्लेस होल्डर दे देते हैं कि सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है। सर्च प्रोडक्ट हो गया। अब क्या होगा कि ये फॉर्म आ गया, फॉर्म के ऊपर ये सर्च प्रोडक्ट आ गया। अब अपन ने क्या करते हैं? main.jsx में जाते हैं, app.jsx में जाते हैं और यहाँ पे navbar प्रिंट किया हमने। तो navbar वाले कंपोनेंट में जाते हैं, ये navbar कंपोनेंट हो गया। यहां पर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से, क्योंकि अब हमको इसकी जरूरत है यहाँ। तो अपन इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो सर्च बार भी आपको दिखेगा, यहाँ पर सर्च बार भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप कुछ लिखोगे तो एक क्रॉस का बटन भी आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी जो है आपका सर्च कंपोनेंट वो CSS नहीं लगी, इसलिए इसका ऐसे लुक नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो हमको CSS भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं अपन, जो हमारा सर्च बार था इस पे जाते। अब यहाँ पर देखो प्लेस होल्डर भी आ गया। अब यहां पर हमको एक हैंडल सबमिट बनाना पड़ेगा। हैंडल सबमिट क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अगर फॉर्म सबमिट होगा तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, अगर कोई इंटर बटन दबाएगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो पेज रीलोड हो जाएगा। हमको उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोकना है, फॉर्म का डिफॉल्ट सबमिशन जो है उसको रोकना है। तो इसके लिए मैं यहां पर ऑन सबमिट पे एक फंक्शन बनाता हूं। तो मैंने ऑन सबमिट
और ऑन सबमिट पे मैं बनाऊंगा यहाँ पर हैंडल सबमिट। ये क्यों मैं बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म के सबमिट इवेंट का वो मेरे को रोकना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हैंडल और हैंडल सबमिट, ये मैंने एक फंक्शन यहाँ बना दिया हैंडल सबमिट। अब हैंडल सबमिट का क्या काम है, पहले हैंडल सबमिट की कोडिंग लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर मैं हैंडल सबमिट ये फंक्शन लिखता हूँ और इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का काम है कि जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोकना। तो वो कैसे, ये इवेंट का ई हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि ये कि इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ई डॉट यहां पर हम जो है वो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, अगर हम यहां पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करेंगे तो हमारा जो ब्राउजर है उसका बिहेवियर, लाइक ये फॉर्म का सबमिट बिहेवियर रुक जाएगा। अब अगर मैं कुछ लिखूंगा और करूंगा तो ये रुकना चाहिए, राइट। तो ऑन सबमिट पे हमने यहां पर ऑन सबमिट लिखा, ऑन सबमिट पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये हमने ऑन सबमिट ये फॉर्म का, लेकिन हमने फॉर्म को ऑन सबमिट से नहीं जोड़ा, हमने इनपुट को ऑन सबमिट से जोड़ दिया है। तो ये हमको यहां से कट करना पड़ेगा और ये फॉर्म का ऑन सबमिट हमको यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो फॉर्म का जो सबमिट है वो, देखिए आप सबमिट नहीं हो रहा है फॉर्म मेरा इंटर प्रेस करने के बाद भी। तो हमने क्या किया, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया। प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाने से क्या हुआ कि जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है, फॉर्म कंपोनेंट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है सबमिट का, वो यहाँ पे सबमिट होना बंद हो गया, ठीक है। अब हमको क्या क्लास लगानी है ताकि हम इस फॉर्म को कुछ ऐसा लुक दे पाए, इस कंपोनेंट को ऐसा लुक दे पाए। तो इसके लिए हमको कुछ क्लासेस यहाँ पर लगानी है और वो क्लासेस जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्लास नेम, क्लास नेम में डीफ्लेक्स क्यों मैं यूज कर रहा हूं, डीफ्लेक्स वो क्लास है जो डिस्प्ले फ्लेक्स का काम करती। तो मैंने यहां डीफ्लेक्स लगा दिया, फिर हमने लगाया ms md 0 और फिर हमने लगाया ms lg 3, ठीक है। ये मैंने यहां पर कुछ क्लासेस लगा दी। अभी ये क्लास मैंने फॉर्म के ऊपर लगाई है। अभी कुछ क्लास है जो इनपुट कंट्रोल के लिए लगेगी, तो कंट्रोल की क्लास भी मैं यहां पे लगाता हूं। कंट्रोल की क्लास कहां पे लगाता हूं, जो इनपुट कंट्रोल है, जो सर्च कंट्रोल है उसमें लगाता हूं। तो यहां चलते हैं हम और यहां पर कुछ क्लास लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्लास नेम, मैंने लिखा क्लास नेम और यहां पे मैं एक क्लास लगाता हूं फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो फॉर्म कंट्रोल मैंने क्लास लगाई। फॉर्म कंट्रोल क्लास का इफेक्ट आप देख रहे हैं, सर्च बॉक्स का जो इफेक्ट, जो लुक एंड फील है वो यहां पर चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं लगाऊंगा ms md auto me2, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो मैंने यहां पे लगा दी। तो हमारा जो सर्च बॉक्स है वो कुछ ऐसे यहां पर बन गया, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, सर्च बॉक्स भी बन गया, हमने उसका डिफॉल्ट बिहेवियर भी चेंज कर दिया, क्लासेस भी हमने लगा दी, फॉर्म को सबमिट कंट्रोल भी हमने कर दिया। लेकिन अभी मेरे को यहां पर अभी सर्च बॉक्स में कुछ डेटा सर्च होगा क्या, सर्च नहीं होगा। और ये डेटा यहां पर सर्च नहीं होगा, क्यों सर्च नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसको रिडक्स से नहीं जोड़ा है। तो हमारा ये यूआई वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी हमको इसको रिडक्स से जोड़ना पड़ेगा। तो रिडक्स से जोड़ने के लिए अभी हम यहाँ पर बाकी कंपोनेंट का यूआई भी कंप्लीट करके, जैसे यहाँ पे चेकआउट बटन है तो चेकआउट बटन का यूआई भी हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम मेन प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिस्ट बना के फिर हम यहाँ पर रिडक्स से जोड़ेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ये सर्च कंपोनेंट का जो काम है वो हमारा पूरा हुआ यहाँ पर।